Угроза ракетного удара. ये अनाउंसमेंट मॉस्को में हो रही है। मॉस्को में परमाणु हमले के खतरे का अनाउंसमेंट। Используйте противогазы всех типов. Ватно-марлевые повязки. Принять таблетки калия йодида. Сохраняйте спокойствие. При ухудшении самочувствия обращайтесь в ये अनाउंसमेंट उस मॉस्को में हो रही है जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहते हैं, जहां रूस की सेना के टॉप लेवल के अधिकारी रहते हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम का बटन मौजूद है। उसी मॉस्को में अचानक रेडियो का सिग्नल चला गया। कार में गाना के बदले ये चेतावनी गूंजने लगी। Является воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. सिर्फ रेडियो पर ही नहीं, टीवी में सिग्नल का भी आना अचानक बंद हो गया। टीवी पर भी कार्यक्रम के बदले परमाणु हमले का इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। Используйте противогазы всех типов. При их отсутствии ватно-марлевые повязки. Принять таблетки калия йодида. Сохраняйте спокойствие. При ухудшении самочувствия обращайтесь в ближайшее медучреждение. इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मॉस्को में सनसनी फैल गई। जो कार में था वो अपने कार की स्पीड बढ़ाकर जल्द से जल्द किसी बॉम्ब शेल्टर में पहुंचने की कोशिश में लग गया। Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара. जो घर में था वो टीवी पर इस अनाउंसमेंट को सुनकर सावधान हो गया। देखिए कैसे रूस में टीवी पर परमाणु हमले के खौफ का प्रसारण होने लगा। रेडिएशन के खतरे को रूस के नक्शे पर दिखाया जाने लगा। परमाणु हमले के बाद कैसे रेडिएशन मॉस्को से बढ़ते हुए पूरे रूस में फैल जाएगा, टीवी पर इस खौफ का सीधा प्रसारण होने लगा। परमाणु हमला होने पर क्या करना है, कैसे रेडिएशन से खुद को बचाना है, टीवी पर चेतावनी प्रसारित होने लगी। Ватно-марлевые повязки. Принять таблетки калия йодида. Сохраняйте спокойствие. При ухудшении самочувствия обращайтесь в ближайшее медучреждение. परमाणु हमले की चेतावनी को सुन पूरे मॉस्को पर हमले का डर सताने लगा। रूस के दीवारों में हमले का खौफ समा गया। लोगों के कदम बॉम्ब शेल्टर की ओर बढ़ चले। हर किसी के दिमाग में बस यही चेतावनी बार बार गूंज रही थी। Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара. ये अनाउंसमेंट सिर्फ मॉस्को में ही नहीं हुआ। मॉस्को के साथ साथ रूस के सेवरोडोनेट्स्क में भी टीवी और रेडियो यही चेतावनी दे रहे थे। मॉस्को और सेवरोडोनेट्स्क के बीच करीब 1800 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों इलाके में एक ही अनाउंसमेंट हो रहा था। Сохраняйте спокойствие. При ухудшении самочувствия обращайтесь в ближайшее медучреждение. इस अनाउंसमेंट के दौरान ही रूस की सीक्रेट सर्विस एक्टिव हुई। जांच पड़ताल में पता लगा इस अलार्म का दूर दूर तक सच से कोई वास्ता नहीं है। पड़ताल में पता चला हैकरों ने मॉस्को और सेवरोडोनेट्स्क में टीवी और रेडियो को हैक कर लिया। ना सिर्फ हैक किया है बल्कि रूसी प्रसारण को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर हैकर सिर्फ परमाणु हमले की चेतावनी प्रसारित कर रहे थे। Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара. हैकरों ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। पिछले एक महीने में ये तीसरी बार था जब मॉस्को में टीवी और रेडियो को हाईजैक कर लिया गया। लेकिन इस बार पहली बार लोगों को परमाणु हमले का खौफ दिखाकर रेडिएशन से बचाने वाली गोलियां लेने की चेतावनी दी गई थी। Используйте противогазы всех типов. При их отсутствии ватно-марлевые повязки. Принять таблетки калия йодида. Сохраняйте спокойствие. При ухудшении самочувствия обращайтесь в ближайшее медучреждение.
सवाल है, बॉम्ब शेल्टर में शरण लेने की चेतावनी देकर हैकर क्या देखना चाहते थे? पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां लेने की बात कर क्या हैकर ये देखना चाहते थे कि मॉस्को के लोग परमाणु हमले की आशंका से कितने डरे हुए हैं, या फिर वो रूस के बॉम्ब शेल्टरों की लोकेशन ट्रेस करना चाहते थे? मॉस्को में जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। पुतिन का वो पाताल लोक कैसा है, इसे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मॉस्को की सुरक्षा अभी किस लेवल की है, इसे देख लीजिए। इन दिनों क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसे हो रही है, 4000 से अधिक कमांडो की नजर 24/7 क्रेमलिन पर है। मॉस्को पर ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद पुतिन के किले की सुरक्षा फुल प्रूफ है। आसमान से नजर गड़ाए इन कमांडो ने मॉस्को की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद कर रखी है कि इनकी मर्जी के बगैर परिंदे भी पर नहीं मार सकते। मॉस्को की धरती और आसमान में सुरक्षा का कितना सघन इंतजाम किया गया है, इसे देख लीजिए। जमीन पर मॉस्को के चारों तरफ 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस 5 घेरे के चक्रव्यूह को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बताया जा रहा है। तो मॉस्को के सेंटर में मौजूद क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसी है कि इस किले के पास जो भी आएगा मारा जाएगा। पुतिन के दफ्तर के पास पांसिर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को में आसमान से कोई अटैक ना हो, इसलिए 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। पहला है पांसिर S1, दूसरा S400 एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा है S500 एयर डिफेंस सिस्टम। इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को मॉस्को की सुरक्षा में तैनात किया गया है। रूस की ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि रूस के लोग इसे टर्मिनेटर कहते हैं। आसमान की सुरक्षा के बाद अब मॉस्को के पाताल में लोगों को सुरक्षित रखने की कितनी पुख्ता व्यवस्था है, अब इसे भी देख लीजिए। यह जमीन के अंदर बसा पुतिन का अदृश्य शहर है। पाताल में बसा एक ऐसा नगर जहां घुप अंधेरा पसरा है। एक ऐसा अभेद किला जिसकी गुफाओं का अंत जल्दी नहीं मिलता। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश की स्पेशल फोर्स भी चकमा खा जाए। ऊपर धरती पर अगर बड़ी से बड़ी मिसाइल भी फट जाए, इसके सन्नाटों में आकर मिसाइलों का शोर भी शून्य हो जाता है। जिधर देखो उधर अंधकार, सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती 100% बचाव की गारंटी। यह मॉस्को में जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। यहां नेटो का रेडिएशन वार भी खाली चला जाएगा। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने देश भर में मौजूद हजारों बॉम्ब शेल्टरों को आधुनिक बनाने का आदेश दिया। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के बंकरों की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। रूस के हजारों बंकरों में से कई बंकर बरसों से बंद पड़े। रूस के जिन तहखानों पर ताला जड़ा था, 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बॉम्ब शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है।
मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रूस पर बड़े हमले की आशंका को बढ़ा दिया है। पेंटागन के खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को में धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हमले से बचने के लिए रूस में पुतिन के लिए टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर भी बनाए गए हैं। रूस के ये परमाणु बंकर साइबेरिया में बनाए गए हैं। साइबेरिया में रूस के कई परमाणु बंकर हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता होता कि पुतिन किस बंकर में मौजूद है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटे है। दावा तो यहां तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नाटो और अमेरिका की घातक मिसाइल, रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया, तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नाटो की एक भी मिसाइल, तोप और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नाटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे? सौ 80 दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वोहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नाटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें MLRS और हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे। लेकिन नाटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नाटो के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है? इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है।